तुम्हारे पास में दिया गया है मोर देन लेस देन का टाइप का कंडीशन है। तुम्हारे पास देखो 0 से 10 तक नंबर कितना है 5, 0 से 20 कितना है 8। मतलब सर हमारे पास ये क्लास इंटरवल तो दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है ना। तो सर बोला गया क्या कि कंसीडर द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 10 बाई आउट ऑफ 100 बाई 53 स्टूडेंट्स। 53 स्टूडेंट का डाटा यहाँ दिया हुआ है इन द सर्टेन एग्जामिनेशन। अब बोला गया क्या सर कि यहाँ पर आपको बताना है कि लेस देन 10 में कितना स्टूडेंट आएगा बताओ। हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होता है, जाते हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो लेस देन 10 स्टूडेंट में कितना है 5, क्या करेंगे सर 5 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेस देन 10 में कितना स्टूडेंट है 5, लेस देन 20 में कितना स्टूडेंट होगा 5 प्लस का 3 ना। कैसे, इसमें देखो हाँ 20 के नीचे 10 भी आएगा ना। आप वो बच्चा बताओ जिसका 0 से लेकर 10 के बीच में नंबर है, तो सर 20 के नीचे तो वो भी आ जाएगा ना। नहीं, 10 के नीचे लेस देन 10 का बात करोगे तो पहले में रहोगे कि सर इसका जो रेंज है बिटवीन 0 एंड 10 के बीच में है। बट लेस देन जब 20 बात करेंगे तो कहाँ जाओगे, तो सर जाएंगे जब लेस देन 20, तो सर दोनों को पकड़ना पड़ेगा ना। आया समझ में क्या दिक्कत। अच्छा, लेस देन 30 में बताओ क्या करोगे, क्या करोगे सर। हमारे को सर 8 तो रहेगा ना, 8 तो रहेगा, ये दोनों तो रहेगा ही साथ में, ये भी बैठेगा साथ में। नहीं तो 8 प्लस 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 हो गया। अरे बात समझ में क्या हो रहा है। मतलब सर यहाँ कहानी क्या, 30 से कम वाला कौन कौन बच्चा है, तो सर 30 से कम में ये सब आ जाएगा ना। क्या 4 3 5 सब आ जाएगा। ये वो बच्चा है जिसका नंबर 30 से कम है, नहीं ना हुआ मतलब 0 से 30 के बीच में कौन बच्चा बचा है, तो 5 है, 3 है और 4 है। अच्छा, लेस देन 40 में क्या करोगे, जब लेस देन 40 निकाला क्या करेगा, 12 में ऐड करना पड़ेगा किसको 3 को, कितना हो गया 15 बच्चा हो गया। ऐसा बात समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है आप लोग को। तो जब लेस देन निकालेंगे ना तो हम चलेंगे ऐसे उल्टा ऐड कर दिया करते, क्या चलेंगे ऐड कर रहे हैं। अच्छा आगे और बताओ, 50 से कम में कौन कौन होगा, तो सर 15 तो होगा ही, साथ में क्या ऐड करोगे, इसको तो ऐड कर चुके, ये वाला बच गया, इसको भी ऐड कर लेते हैं, प्लस का 3 कितना हो गया 18 हो गया। उसके बाद बताओ लेस देन 60 में कौन कौन बच्चा आएगा, तो सर 18 तो था ही, 4 और बैठेगा तो कितना हो जाएगा 22 और बैठेगा, ये भी हो गया। ये क्या मतलब समझ आया कि सर 60 नंबर से कम लाने वाला बच्चा कहां से कहां सकता है, यहां से यहां तक पूरा, ठीक है ना। अच्छा सर लेस देन 70 में कौन जाएगा, सर 22 तो हो ही गया हमारे साथ, और कौन किया 7, कितना हो गया सर 29, क्लियर है। अच्छा लेस देन 80 में कितना जाएगा, तो सर 29 प्लस का कितना 9 ना, 9 कितना हो जाएगा 31 कर रही है, 38 ना होगा, इट इज 38। उसके आगे 38 प्लस कितना करोगे 7, कितना हो जाएगा 45। और अगली बार में 45 प्लस कितना करोगे, कितना हो जाएगा वैल्यू 53। क्या ये 53 यहाँ दिया हुआ था, ये आपने क्या किया सर, ये आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी सबको ऐड कर दिया। क्या किया आपने, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया ना, आपने क्या किया फ्रीक्वेंसी ऐड किया। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछता है लेस देन टाइप में, उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। और अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है सर, ऊपर से नीचे हम ऐड करते चले गए हैं, ऐसे कुछ हो रहा है ना। इसको इसके साथ ऐड किए, फिर दोनों जो ऐड हो गया सर इसके साथ ऐड कर लिए, है ना, इस दोनों को ऐड करके इसके साथ ऐड कर लिए, फिर तीनों को ऐड करके इसके साथ ऐड कर लिए। बेसिकली आप तो ऐड ही तो कर रहे हो, मतलब क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो। तो आपको ये बात 100% श्योर हो जाइए अब कि लेस देन टाइप रहेगा ना हमारे पास, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बात क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा अगर यहां से वहां जाना हो तो क्या करोगे, अगर यहां से वहां जाना तो क्या करोगे, ए भाई इसको चेंज करना है उसमें। अब सोच के देखो, सोच के देखो, इसको इसमें चेंज करना है ना। तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे ही रहता है ना, ऐसे बनाना रहता है, ये ना करते हो। अब सुनो सर लेस देन 10, और देखो 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, तो गैप 10 का रहेगा ना। ये गैप यहाँ से पता चल गया, अपने मन से नहीं कि 20 का गैप लगा दिए, तो सर क्या रहेगा लेस देन 10, मतलब 0 से लेके 10 का गैप पकड़ेंगे, 10 के गैप पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे ही क्लास इंटरवल बनाएंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो सर देखिए क्या होगा, 0 से 10 में जो बच्चा आएगा वो तो सर 5 ही ना आएगा, क्या वो तो 5 ही आएगा। लेकिन जो सर कहानी बनेगा इस वाले भाई साहब का 10 से लेके 20 तक, ये कहानी क्या बनेगा सर, तो सर इस 8 वाले में से क्या करेंगे हम, 8 वाले में से 5 को माइनस करेंगे, यानी जस्ट उसके
जो आगे वाला है ना उसमें से पीछे वाला को माइनस करना पड़ेगा। तो कहानी क्या बना सर, ये कहानी बना 8 - 5। आ रहा समझ में बात, क्या बन रहा है 8 - 5। ठीक है, एक बात और बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं होता है, तुम्हारे दिमाग में एक बात और चलना चाहिए कि क्या चल रहा है, एक कॉन्सिक्यूटिव में से घटाना पड़ रहा है। अच्छा, अगला बार देखो सर, यहां पर हम क्या कर सकते हैं सर, यहां पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से 30 पर से सर 12 में से 8 घटाना पड़ेगा। देखो ना लगातार चल रहा है ना, ये लगातार चल रहा है, गैप नहीं जाएगा। तो कंफ्यूजन आई थिंक अब खत्म हो गया होगा आप लोगों को कि सर लेस देन टाइप में आखिर क्वेश्चन बनता किस तरह से है, और इस क्वेश्चन को हम लोग वापस कैसे ला सकते हैं। समझ में आ गया क्या, 100% क्लियर, डाउट खत्म। देखो यहाँ पर लेस देन टाइप का तो हो गया भाई कहानी, मोर देन टाइप का देखो, मोर देन टाइप में क्या बोला गया है ना, मोर देन टाइप। सुनिए, हमारे पास सर सेम टू सेम डाटा बना हुआ है ना, सेम टू सेम डाटा बना हुआ है। यहाँ पर क्या है कि सर 0 से 10 में कितना बचा था, 5 बचा था। ये कहानी समझ में आ गया है ना। अब देखो कहानी अब क्या कहना चाह रहा है, अब आप बताओ कि मोर देन 0 में क्या होगा, मोर देन 10 में क्या होगा, मोर देन 20 में क्या होगा, मोर देन 30 में क्या होगा, ये कैसे अरेंज होगा, नहीं ना। एक बात बताओ, यहाँ पर सर 53 स्टूडेंट का ही बात कर रहे हो ना, यानी पिछला ही डाटा है, सेम टू सेम डाटा है, बट लेस देन हम लोग समझे थे जस्ट, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऐड होते होते गया था। अब इसमें बात हो रहा है सर मोर देन 0, वहां तो था लेस देन 10 था, यहाँ क्या है मोर देन 0। अब एक बात बताओ, तो मान ले कि तुम्हारे पास में 100 स्टूडेंट है, चाहे 90 स्टूडेंट, जो भी तुम्हारे पास स्टूडेंट है, अब उससे बोले कि बताओ कि मोर देन 0 कौन कौन बचा लाया है, जितना ही बच्चा एग्जाम दिया था जिसका 1 नंबर से ज्यादा होगा 100 में से, वो सब होगा। तो जब मोर देन 0 का जब आप बात करोगे तो सर बेसिकली जो टोटल जो बच्चा का स्टूडेंट होगा ना, वही ना होगा, कि हाँ या ना। डेफिनेटली सर यही होगा। इस ग्रुप में कौन कौन बैठेगा, इस ग्रुप में सब बैठेगा, यहां से लेकर यहां तक जोड़ लो 53 होगा क्या। लेकिन सर इस ग्रुप में क्या होगा, मोर देन 10 वाला में क्या होगा, सर मोर देन 10 वाला में 5 को आउट करना पड़ेगा ना। मतलब सर इस 53 में से माइनस क्या करोगे, 5 करोगे, कितना रिजल्ट आएगा, 48 आएगा। कोई तकलीफ इससे, ये क्या हुआ सर कि 10 से ऊपर लाने वाला, ये क्या है तुम्हारा 0 से ऊपर लाने वाला, ये क्या है तुम्हारा 0 से ऊपर लाने वाला, तो सर सब आएगा। लेकिन 10 से ज्यादा वाला में 10 से कम वाला को आउट करोगे ना, 10 से ज्यादा वाला में 10 से कम वाले को तो आउट करोगे, तो 10 से कम वाले को तो आउट कर दिया ना, कितना आ गया 48। अगले स्टेप में क्या करोगे, इस 48 में 48 स्टूडेंट बचा ना, यहाँ कितना स्टूडेंट बचा 48 ना, आपके पास 53 टोटल स्टूडेंट जो 0 से ज्यादा लेके बैठा हुआ है। लेकिन सर 10 से ऊपर लाने वाला में 5 आउट हो गया, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 10 और 0 के बीच में है, 5 स्टूडेंट को आउट कर दिया गया। अब कहानी क्या है सर कि मोर देन 10 में 5 बच्चा आउट कर दिए, अब मोर देन 20 में आइए सर, मोर देन 20 में ना 48 स्टूडेंट आएगा, जिसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा सर हमको 3 को, कितना रिजल्ट आएगा 45। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, अगले बार में सर इस भाई साहब को आउट कर लिए, अब इसका बारी है सर, अब क्या करेंगे 45 माइनस क्या करोगे बताओ 4, कितना आएगा 41 आएगा क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बच्चा जो 30 से ऊपर है वह बच्चा क्या है तुम्हारा। तो हम क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ध्यान से, ये जो अरेंजमेंट हो रहा है ना, ये जो अरेंजमेंट हो रहा है ये बड़ा से छोटा हो रहा है क्या, ये डिक्रीजिंग हो रहा है ना, और वहां पे क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ 53 48 45 41 डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ क्या करोगे, इसमें से इसको आउट करना पड़ेगा ना, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। मतलब अगर हम बोल दें कि यहीं पर आप बताओ, एक बात बताओ कि सर 0 से लेकर 10 के बीच का अगर बात करें हम लोग, तो निकालो कैसे फ्रीक्वेंसी, तो तुम करोगे सर 53 माइनस क्या करेंगे 48 कर लेंगे, तो कितना आएगा 5 आएगा, आया 5। यानी कि सर हम लोग का जो कहानी का जो बन रहा है सर, इस वाले फ्रीक्वेंसी में से क्या आउट करोगे बताओ, 41 माइनस क्या करोगे 3, कितना रिजल्ट आएगा 38। नेक्स्ट 38 में से क्या माइनस करोगे, कितना आएगा, फिर 35 में से क्या माइनस करोगे 4 को माइनस करना है, क्या हो जाएगा सर 4 माइनस किए 31 होगा। अगले बार 31 से क्या माइनस करना पड़ेगा 7, कितना रिजल्ट आएगा 24। नेक्स्ट 24 में से क्या आउट करना पड़ेगा 9, कितना रिजल्ट आएगा 15। नेक्स्ट हमारा क्या है सर 15 में से क्या आउट करोगे, कितना तुम्हारा 8 हो गया, हाँ ठीक तो है, हो तो गया।
आ तो गया ना 8 आपका। मैच किया ना, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ये वाला मैच किया ना 8 वाला, किया ना मैच। बोल रहा था कुछ मिस्टेक छूटा होगा आपका वैल्यू। चलो